अब हो गया भाई, प्रॉमिस बाय गॉड हो गया। खातिर हजरात, वेलकम टू हस्ता मनाए। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वह आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने तकरीबन हर तरीके से इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया है। एक्टिंग से, कॉमेडी से, एक्शन से, होस्टिंग से, प्रोडक्शन से, डायरेक्शन से, क्या ही चीजें जिन्होंने छोड़ी हो। जो कुछ किया है, अपना नाम बनाया है, हमेशा अपना 100% देते हैं। अगर लेना है टैलेंट तो इनसे लीजिए कर्जा। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहिब मिर्जा। आ जाइए मोहिब भाई। मोहिब भाई इधर आइए, सेंटर स्टेज ले लीजिए। शेर की रिवायत है, शेर सुनाना पड़ेगा वरना ये लोग मानेंगे। वाह, अच्छा है। अच्छा जी, शेर सुनाना सुनाए। जरूरी है। अम्मार इकबाल का एक शेर है। अरे वाह, बड़े अच्छे शायर। मुझसे बनता हुआ तू, तुझको बनाता हुआ मैं, गीत सुनता हुआ तू, गीत सुनाता हुआ मैं। वाह, तुम बनाओ तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूं कहीं दूर से आता हुआ मैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। सब तशरीफ रखिए। और भाई अम्मार भाई कह रहा हूँ, मोहिब भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हस्ता मनाए। आप जब भी आते हैं ऐसा लगता नहीं गेस्ट आया है, कोई दोस्त आया। ऐसा ही होना चाहिए। जब भी हमने ऑडियंस को बताया मोहिब मिर्जा आ रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है, सेलिब्रिटी कौन आ रहा है। मोहिब भाई ये एक हिस्ट्री कम लोगों को पता है कि आप जब भी, मैं आपको पहले आज से कोई तकरीबन 8-9 साल पहले भी इंटरव्यू किया है आपका। बिल्कुल, यूट्यूब पे करते थे, मोहिब भाई आए थे, उस दिन भी मेरा पेट बहुत खराब था। आज भी है। उसके बाद आप एक और दिन आए, पेट खराब, पेट पता नहीं कोई सिफली करके आती है, क्या मसला है आपका। असल में जब एक्चुअल मेगा स्टार आता है तो घबराना तो बनता है। अंदर से लरस जाता है एक लड़का। अग्रीड अग्रीड। असल में शो का नाम होना चाहिए घबराना मना है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं मोहिब भाई। ऐसा लग रहा है फफूंदी लगी हुई, फफूंदी। पिस्ता पिस्ता, एकदम पिस्ता बन के आए, खस्ता। ये बताइए मोहिब भाई, आपके बचपन की हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, बचपन के दरीचों में झांका और फिर माल निकाला। अरे ये क्या देख लिया मैंने। सुना बचपन से आप चढ़े हुए इंसान हैं, जगह जगह चढ़ने का शौक था। कहाँ कहाँ चढ़े मुझे मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं, आप ही को बताना है कहाँ कहाँ चढ़े और बचपन में कहाँ चढ़ने में ज्यादा आपने महसूस हुए। वाह वाह, तरक्याती सवाल है। आम का दरख्त। आम का दरख्त चढ़ता कौन है? आम के दरख्त पे पत्थर मार के तोड़ते हैं आम। सर, जो वैशी हमारे घर में लगा हुआ था, बड़ा दरख्त था। हाँ भाई, उसकी ब्रांचेस भी बराबर दोनों नेबर्स की तरफ थी और बहुत, जिसको कहते हैं ना, कदावर दरख्त था। तो वो आम छोड़ता नहीं था खुद से? नहीं नहीं नहीं, वो सर छुपने का अड्डा था हमारा। अच्छा अच्छा, वही था वो। हाँ, जब चप्पल आ रही होती है हवा में ना, शू शू शू, तो आप भाग के जहाँ चढ़ते हैं वो जगह थी। अच्छा, आम का दरख्त तो सीधा होता है बिल्कुल, उसमें तो ऐसा नहीं, वो इस तरह पूरा फैला हुआ। अरे वाह वाह, तो ये आम बड़ा था। आम के दरख्त मतलब उसका तना ही बहुत हैवी, बहुत कोई होगा 50-100 साल पुराना। वाह। और कहाँ कहाँ चढ़े? तो आम का दरख्त तो छज्जा हो गया, पहाड़ हो गए, छतें हो गई, जगह जगह नगर नगर छतें देखी। पहाड़ तो बहुत चढ़ा हूं। अच्छा, ये तो चढ़ने चढ़ाने की बातें चलती रहेंगी, मगर अभी तो आपके बाल छोटे हो गए, हमने आपके बड़े बाल भी देखे हैं, हमने वो जमाना भी देखा है। एक जमाना था, स्कूल में थे, बाल बड़े थे, सबको पता नहीं था, लेकिन आपके बाल बड़े। बिल्कुल। और बाल भी हालांकि सर के थे। और कैसे छुपाते थे आप? मतलब ये होना कि भाई हाथ के बाल बड़े हो, बंदा सीने नीचे कर ले, गर्दन के बाल बड़े, सही बात, सीने के बाल छुपा ली, सर के बाल कैसे छुपते हैं भाई? भाई सिंपल सी बात है, स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है कि आपने एक सर्टेन साइज रखना है बालों का, आपने लेंथ एक तरह से। हमने वो चिपका के ढूंढ के कोई मनहूस जेल ढूंढा और उसको चिपका लिया कि नहीं कटाने, बस वो रिबेलियन। सही, हाँ, जाहिर बात। ये पहनना है तो ये नहीं पहनना है, ये डिसिप्लिन है तो उसके खिलाफ। खिलाफ वो आहिस्ता आहिस्ता खींचता रहा, वक्त बढ़ता रहा, वो चिपका के मैं जाता रहा, अजीब स्टेनलेस स्टील का सर लेकर। लेकिन वो एक दिन ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल साहब ग्राउंड पे थे और सामने बास्केटबॉल कोर्ट था और मैं बास्केटबॉल ही खेलता था और कोई खेल आता नहीं था। तो वो उचक के वो खुल से गए थे। खुल गए? जी जी। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे बाल खोलते हैं। तो और फिर छोटे किए? नहीं, उन्होंने बस वो दी, मैंने छोटे उनके कहने पे नहीं किए। अच्छा मुझे भाई, अम्मा के कहने पे। स्कूल में, मेरे स्कूल में भी यही था। मैं तो बहुत ही, हमारे तो ये तक उंगली से अगर ऊपर आ गए ना बाल टीचर के। कौन सा स्कूल था ये? हबीब पब्लिक। हाँ, वहां तो बालों का वो एक ऑब्सेशन था और इन हाउस नाई भी था। ऐसा नहीं था कि आपके बाल अगर बढ़े तो बस ठीक है, कल उधर ही ताजा कट जाते हैं। और वो स्कूल ऐसा है माशाल्लाह अभी पब्लिक कि बच्चा आता है, एडमिशन हो गया, पूल में फेंक दो, डायरेक्ट स्पोर्ट्स। और कभी पढ़ाई पर डांट नहीं, ऐसा नहीं हुआ फेल हो गया ना, टीचर कहते हैं बड़ा अच्छा पढ़ा, सही से पढ़ा करो, देखा करो।
हार के आ गए, स्कूल से निकाल देते थे भाई। हाँ, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आपने स्पोर्ट ना खेला हो? मैंने सब कुछ, मैंने काफी लोगों से खेला, स्पोर्ट्स खेला, खेल कूद में मेरा जिंदगी निकली मुहिब भाई। लेकिन एआई को हमने ये कहा कि मुहिब मिर्जा के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाओ, एआई ने बनाए हैं। आइए देखते हैं हेयर स्टाइल्स। पहले तो नॉर्मल सादा खुशबू, सादा खुशबू, ओके। बेहतरीन हेयर स्टाइल। आगे वैरायटी में देखो, ओ ब्लूटूथ भी दिया है कान में। ये अच्छा है। रासुल खैमा में कटा है कहीं? बिलाल कुरैशी के साथ आपका मिलना जुलना झलक आ रही है, झलक आ रही है। बिलाल कुरैशी की झलक है। अजीब। नाइमा भट्ट और मिर्जा गौर रशीद भी हैं इसमें। यार ये वैसे हो सकता है अच्छे बड़े वाले फर वाले कोट के साथ? जिशान हुसैन, जिशान क्या नाम है डिजाइनर जो है वो? अली जिशान कैपेसिटी में आ रहे हो आप। गेम ऑफ थ्रोन टाइप लोग है कुछ, ये है ना? आखिरी तस्वीर दिखाओ बेटा। बहुत अच्छे। वो कहते हैं ना मेरे गुद्दी में भी आंख लगी हुई। हंगर गेम्स के वो जो नहीं कैपिटल के लोग होते थे वैसे बाल है आप। आंख मिर्जा। अच्छा ये बात है भाई, जितने भी हेयर स्टाइल देख लिए एक भी अच्छे नहीं लगे। भाई सवाल अपने ही ठीक थे ये अच्छे। अच्छा मोहित भाई, अगर मगर करेंगे आप, आपको पता है कराची में है तो अगर ना मगर सवाल करेंगे होना चाहिए। ठीक है, सवाल है, अगर सारी जिंदगी एक ही राइटर के लिखे हुए ड्रामे डायरेक्ट करेंगे तो किसके करेंगे? अगर सारी जिंदगी एक ही राइटर के लिखे हुए ड्रामे डायरेक्ट करेंगे तो किसके करेंगे? ओ बहुत मुश्किल सवाल। मुश्किल तो है, तभी पूछा है, बना तो एक ही राइटर का भाई एक लग गई पाबंदी कि हर एक्टर एक ही राइटर के, हर डायरेक्टर एक ही राइटर पे लगेगा। जफर महराज के बड़े अच्छे ड्रामे होते हैं। अगर किसी एक इंसान को अपने करियर का क्रेडिट देना हो तो किसको देंगे? हजारों लोग हैं मगर किसी एक को देना हो तो? सारा काज़मी। आपको उन्होंने तलाश किया था? जी, पहला ऑडिशन मेरा उन्होंने ही लिया था जिंदगी में, जो ऑन एयर में गया हूँ सारा काज़मी के ऑडिशन पे गया हूँ। और बड़ा मेरी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स थी मेरे बिगिनिंग में। बहुत अच्छा, काफी लोगों ने ये नाम लिया है हमारे सामने, सायरा काज़मी। हाँ, शी हैड एन आई। अभी भी अब तो काम ही नहीं कर रही। नहीं कर रही। हाँ, काम। अच्छा सवाल, अगर कराची के एक इलाके का नाम चेंज करना हो तो किसका करेंगे? खारादर तो अच्छा नाम। हाँ देखो, उसके ऑपोजिट मीठा दर भी है। हाँ, वो दोनों है ना। खारा और मीठा तो हो चुका। हाँ, अरे अच्छा, नाम चेंज करना है इलाके। बोर्ड बेसिन, उसका क्या रखेंगे? टूट बेसिन। जो काम वहां पे हो रहे हैं उसका नाम होना चाहिए टूट बेसिन। अगर सारी दुनिया एक ही रंग की हो जाए तो आप किस रंग में दुनिया देखना चाहेंगे? गोल्डन, सुनहरी। इससे क्या होगा भाई सुनहरी दुनिया? बस कुछ नहीं, एक फील आएगी ना जरा सुनहरेपन की, गोल्डन लाइट, सनलाइट। हाँ, कुछ मिला नहीं, माल नहीं मिला। अगर किसी एक इंसान को सॉरी बोलना हो शो के जरिए तो किसको बोलेंगे? रमजान में मैं अपने अब्बा को याद कर रहा था भाई, अगर कभी हो जाता है कि कभी मैंने अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्बा को, मैं अगर कोई किसी बात पे मैंने अगर कुछ कर दी हो तकलीफ तो मैं माफी चाहता हूँ अब्बू, जहां भी हैं। अगर किसी आर्टिस्ट का टैलेंट अपने अंदर डालना हो, टैलेंट अपने अंदर स्वैप करना हो तो किसका करेंगे? डस्टिन हॉफमैन। अच्छा, और उनको आपको अपना टैलेंट उनको देना, उनका लगाया काम तबाह कर हो जाएगा। ठीक है। अगर सारी जिंदगी एक ही डिश खानी हो तो कौन सी डिश है जो सारी जिंदगी खा सकते? दाल चावल। ये तो सही कह रहे हैं आप। अगर सनम को वेकेशन पर 2 महीने के लिए कहीं भेजना हो तो कहाँ भेजेंगे? एनीवेयर इन यूरोप, कोई भी। ठीक है, लेकिन आप भेज दोगे 2 महीने के लिए? हाँ। रोकोगे नहीं? नहीं। चाहते भी आप ये 2 महीने, क्योंकि अगले 15 दिन बाद मैं भी पहुंच जाएंगे आप। अगर अपनी लाइफ का एक डिसीजन अंडू करना हो तो क्या अंडू करेंगे? नहीं, नथिंग। कुछ भी अंडू नहीं करेंगे। वरना तो हम। अगर एक जानवर को कराची का मैस्कॉट बनाना हो तो किस जानवर को बनाएंगे? कौवा। कौवे को आप कराची का मैस्कॉट बनाएंगे? क्यों? यार मतलब आपको पता है रिकॉर्डिंग अक्सर ऐसा होता है 3-4 बजे खत्म होती हैं और आप जाके लेटते हैं तो 6 बज चुका होता है सुबह। और कौवे बोलना कहाँ आप ब्रायलर मुर्गी बनाओ। ब्रायलर मुर्गी, क्योंकि सब खा रहे हैं ना। ब्रायलर मुर्गी बचेगी। फटी हुई रहती है वैसे भी, आप देखो ना बेचारी इधर ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन खा सब रहे हैं। अजीब लसड़ पसड़ होकर आ रही है वो, लेकिन बस यार वो बेचारी अब खड़ी। हमारे जमाने में ब्रायलर मुर्गी के अंदर तब भी जान होती थी, पक पकाक करती थी। याद है वो मोहित भाई, जब वो किचन चिकन की दुकान पे जाते उस पे वो कसाई जो था ना, जब उसको निकालता था
मुर्गी को। उस जमाने में उसमें आवाज थी, पक 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 पक, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और जैसे ही उसमें डालते थे वो वेइंग स्केल में चुप हो जाती थी। बिल्कुल, अब तो कहती है आ गए चलो। अब तो हाँ, वो खुद ही मरी पड़ी होती है, आ गए खत्म होती है बिल्कुल। अगर अपने बारे में कोई एक रूमर स्टार्ट करनी हो तो क्या अफवाह फैलाएंगे मोहित भाई? कि मैं एआई हूँ, मैं असली था। आप असली नहीं है, जैसे एलॉन मस्क का एलियन है, कुछ ऐसा कहते हैं ना लोग। इस टाइप का क्लोन टाइप आइटम चल रहा है, असली तो कहीं बैठा हुआ है। अगर जिंदगी और मौत का सवाल हो और किसी को कॉल करनी हो जो फौरन पिक कर ले तो किसको करेंगे? अम्मी फौरन कर लेंगे वो, आओ देखेंगे ना तो फोन उठा लेंगे। बिल्कुल, मेरा फोन तो उठेगा। अच्छा मैं भाई, आप ये खत्म हो गया, वो अच्छा खेला आपने। आप वीजे बने शाहीन कॉम्प्लेक्स पहुंच के। शाहीन कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या था कि आप वीजे बन गए? मैं, हमारी बहुत हर दिल अजीज हमारी एक्टर्स की बहुत पुरानी साथी साइमा, मेकअप आर्टिस्ट के साथ जो उनकी पार्टनर थी हुमा, वो मेरा मेकअप कर रही थी। एक सीरियल का बस आखिरी काम कर रहा था। ये मेरा 3rd सीरियल था। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार एक म्यूजिक चैनल आ रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी बातें ह्यूमर इस तरह का है, कुछ तुम्हें वहां पे वो करना चाहिए। ऑडिशन कैसा होता है आरजे वीजे का? तो अब जब पहुंचे तो 3 अपने हिसाब से हमने 3 ड्रामा सीरियल कर लिए हैं। आर्टिस्ट हो आप? और अपने हिसाब से आर्टिस्ट हैं, थिएटर प्लेस भी किए हुए हैं। तो उसने कहा, और मैं पहुंचा, उन्होंने किसके पास जाना है? तो उन्होंने कहा भाई आप नाम ले लीजिएगा, फरीद अली। मैं गया तो अस्सलाम वालेकुम, फरीद अली से मिलना है। फरीद अली, अच्छा, अंदर चला गया। वापस आया, कहने पहली बात तो वो अली फरीद है, दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं। क्या मतलब? मैंने भी कहा क्या मतलब? तो मैंने कहा आपको किस सिलसिले में मिलना है? मैंने जिस सिलसिले में मिलना है आप उनको जाके कह दीजिए कि मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ करोड़ों रुपया जा रहा है। वो तेरी, इतने हैवी आ गए ना। वो गया अंदर, वो बाहर आ गए। अली फरीद जो थे, कहाँ है? ला बाबा ला 6 करोड़ रुपया। तो कहने भाई क्या होता है? ला बाबा ला। तो वो कहने लगे क्या भाई किस चक्कर में करोड़ों क्या? मैं देखें एक आर्टिस्ट हूँ, चक्कर काटने का मेरा कोई मूड नहीं है, ये मैं कर चुका हूँ। मैं आपको ऑडिशन देने आया हूँ। अगर आप, मैंने सुना म्यूजिक चैनल आ रहा है, तो मैं एज अ वीजे एहसान कर रहा हूँ आप। हाँ, आप वीजे के तौर पे मेरा ऑडिशन ले लीजिए। मैंने अच्छा ऐसा है, इतना हैवी? मैंने कहा ऐसा हैवी की बात नहीं है, मैं इसे भी कह रहा हूँ कि बाहर से ही आपने डरखा दिया ना कि मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, तो ये बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। अच्छा अंदर आ जाए। अंदर आए तो जी गजनफर अली का रूम उस वक्त वो मौजूद नहीं थे। गजनफर साहब की जाके सीट पे बिठा दिया, कहने यहीं बैठे रहना, मैं आ रहा हूँ। यार मैं आधा तो यूं ही हो गया कि अब मैंने क्या कर दिया। सीट बड़ी, बंदा छोटा। हाँ बिल्कुल ही कोई भी नहीं, नो वन। अब उन्होंने ऑफिस के लड़के, एनिमेटर्स, ये वो सीक्वेंसर्स, एक बैंड होता था उसमें आतिफ, एक जो कीबोर्ड प्ले करते थे, आतिफ भाई आगे, और लोग खड़े किए। माइक वाले जो ऑडियो इंजीनियर थे वो मेरे पास आए, माइक लगा रहे हैं, कह रहे हैं अब आपको ऑडिशन है तो ये माइक लगवा लें। वो पीछे से अली फरीद ने बोला कि जी ये लिंकिंग करके दिखाओ। लिंकिंग हमें क्या पता भाई क्या होती है यार? उससे पूछा ऑडियो लिंकिंग क्या होती है? कह रहे वो एक गाने से दूसरे गाने के बीच में जो कहते हैं ना उसको लिंकिंग कहते हैं। मैंने अब आ जाओ। तो बस वो 30 मिनट तक मैं बोलता रहा, वो सब हंसते रहे। उसी वक्त उन्होंने मुझे हायर कर लिया, उसी वक्त मुझे एज अ वीजे। अरे वाह यार। हाँ, तो वेरी नेक्स्ट डे बल्कि शो मिल गया था। ये भरम देने के फायदे पहली बार मैंने देखे। अच्छा भाई, आप रैंडम टॉपिक पे मतलब बोल सकते हैं 2 मिनट? कोशिश कर लेंगे। गुलाब जामुन वर्सेस चमचम। ओ, गुलाब जामुन वर्सेस चमचम। चमचम एक इंतहाई, जिसको कहते हैं ना, चिपक वाली अजीब सी क्लिंगी। हाँ, चमचम का एक माहौल जो है वो मजेदार नहीं है, जबकि गुलाब जामुन की एक लगता है कि कोई तारीख है। वो भट्टी में रखी गई इतनी कि वो पक्के इस रंग की हुई, और मुख्तलिफ रंगों की भी होने लगी। रेसिज्म आपको गुलाब जामुन में भी बहुत मिलेगा। जी जी जी। लेकिन बात यह कि शीरा कैसे तैयार किया जा रहा है, गेम असल है शीरे का। हाँ। अब शीरा जो है वो अगर बहुत शीरा टपकने का काम जो है ना, ये भाई मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे हैं, शीरा जब आ जाए ना, बिल्कुल। तो अब आधा किलो में अगर शीरा बिल्कुल लाइट वेट, बहुत हसीन खूबसूरत बना जाए, हल्की बस चमक आए, चमक आए, तो वो ज्यादा गुलाब जामुन ज्यादा अच्छा बोल लो यार आप तो, मतलब शीरे तक जो आपने पहुंचाया। लेकिन आज तक मुझे समझ में नहीं आता कनेक्शन कि गुलाब और ये जामुन मिल के ये शक्ल कैसे बनी। जामुन क्योंकि डार्क रंग की होती है ना, और वो हाँ पता नहीं इसको गुलाब कहाँ है इसमें गुलाब का अर्क डलता है ना गुलाब जामुन, इसलिए इसको गुलाब जामुन कहते हैं। ये ले हो गया सब। अब आप जाके जगह नगर बताइएगा। बिल्कुल, सुनो दुनिया वालों, गुलाब जामुन चलेंगे इनके पास, चलें। ख़वातीन और हज़रात, आपके पास सवालात होंगे, हम भी आपसे इनसे मुझे हम भी सवाल कर रहे हैं। अच्छा ओके। हम इनसे ये सवाल कर रहे हैं कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको कौन देगा। ओके ठीक है, जो अच्छा देगा उसको हम गिफ्ट देंगे। क्या बात, इनसे भी हम सवाल करें। ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? हसनैन। हसनैन, क्या करते हैं? माइक उधर ही रखिए एक जगह। मैं टेक्सटाइल फर्म में जॉब करता हूँ। कपड़ों की फर्म में आप जी, जॉब करते हैं? denim। इंजीनियर हैं आप? नहीं, क्या हैं आप? ग्रेजुएशन के बाद वहीं पे मतलब जॉब स्टार्ट कर दी और थी। ग्रेजुएशन जहाँ मिली जी। वहां ले लिया आप? जी। ना कोई रात थी, ना कोई मंजिल, ना रोशनी का सुराग। ये बताइए हसनैन भाई कि मोहित मिर्जा को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। मोहित भाई के लिए कहना चाहूँगा कि जैसे मुझे पता चला कि आज हसना मना में मोहित भाई आ रहे हैं, तो मैं अपने घर के काम वाम सब छोड़कर अरे सिर्फ आपको देखने आ गया। यहाँ तक कि मेरी वाइफ कहती रही मुझे लेके चलो। मैंने नहीं भाई, बाइक है, ठीक है, मैं डबल सवारी पे नहीं लेके जा सकता, मुझे भगानी है बाइक, मुझे जाके उनसे मिलना है। वाह तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सच है। वो मैं वापसी में आप चले जाना इनके साथ, एक बिना डबल हो गया। वापसी में आप पीछे बैठिए, मैं बताऊंगा बैठा के कैसे पटते हैं। भाईजान ऐसा, मोहित भाई तो साइड पे बैठ के बिल्कुल बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं मोहित भाई। मोहित भाई आप तो बाइकर हो ना? जी, जी। बात करेंगे बाइकिंग। बिल्कुल। कोई सवाल भी आप? जी, मेरा एक सवाल भी है, बल्कि आप दोनों से ही है, क्योंकि मतलब मोहित भाई तो हैं एक्टर और आपने भी एक फिल्म में जो है जी, वो जी। काम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो ड्रामा है या कोई ऐसी फिल्म है वो OTT प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आती पाकिस्तान की तरफ से, नेटफ्लिक्स वगैरह पे? ऐसा क्यों नहीं आता? अगर आप दोनों अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहे, कंट्रीब्यूशन करना अच्छा चाहे, तो सवाल है। आप लोग क्या करना चाहेंगे? अच्छा सवाल। नेटफ्लिक्स और प्राइम पे नहीं आते, अभी आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, हम तो सुने जा रहे हैं कि आने वाले हैं, अभी आए नहीं है। लेकिन मोहित भाई ऐसा आइटम नहीं आ पा रहे हमारे। बहुत कोशिश करूंगा, ये बहुत लंबी कहानी, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, ये बेसिकली कर दो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड का या किसी भी ब्रांड का पाकिस्तान का रीजन हिंदुस्तान है या इंडिया है। हाँ, तो इसी तरह ये जो नेटफ्लिक्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया है। इस रीजन का। तो आगे ये कहना कि हमारा स्क्रिप्ट कभी अप्रूव होगा, ये बॉडी लंबाई है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि OTT प्लेटफॉर्म, हम शायद अभी भी थोड़ा में वक्त है कि हम कंटेंट खरीद के देखें। हमें कंटेंट फ्री में चाहिए जो कि यूट्यूब है। तो कोई भी चैनल या कोई भी सॉफ्टवेयर मेकर कोई OTT प्लेटफॉर्म अलग से क्यों बनाएगा जब यूट्यूब अवेलेबल है और कंज्यूमर को फ्री में चाहिए, उनको मिल रहा है। तो सही बात है। हो गया भाई साहब आपका कैसा? बहुत ही- 505 मिलियन डॉलर, तकरीबन $1 बिलियन नेटफ्लिक्स ने इंडिया से कमाए लास्ट ईयर। जी जी। और वो नेटफ्लिक्स $1 बिलियन, समझ रहे ना? इस कर्जा लेने के लिए हमें बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं 1 बिलियन का। बिल्कुल, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि और प्लेटफॉर्म्स जैसे हुलू है या और होंगे, दुनिया में बहुत सारे होंगे, नाम लेने की क्या वो, उस पे नहीं जा सकता, उस पे ओरिजिनल कंटेंट जा सकता है। लेकिन अब तक आपने जितना भी इंटरनेशनली पाकिस्तान का काम इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे देखा है वो रीरन में होता है, वो हाँ। चला हुआ होता है, उसके बाद वहां प्रोड्यूस पे नहीं किया होता नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स वाली बात नहीं होती। लेकिन एक और बात बताता हूँ आपको, इंडिया का कंटेंट कितने का मिला? 1 बिलियन का। वो सिर्फ नेटफ्लिक्स का 2% है। तो भाई साहब वो हम मार्केट ही बहुत छोटी हो जाएंगे ना, हम पूरा भी कर लें, हमारी पूरी ड्रामा इंडस्ट्री भी मिल मिला के $200 मिलियन की नहीं बनेगी। लेकिन जो स्टाइल ऑफ कंटेंट है वो हमें बनाना चाहिए। बेशक वो यूट्यूब पे ही हम कुछ उसका कर लें, लेकिन वो जो स्टाइल होता है वो होना चाहिए। सही है, ठीक है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बांटी ना, ये सब गूगल से है, हो सकता है गलत भी हो, तो ऐसा कोट नहीं कर लेना मुझे, हाँ, लेकिन है ये बात। हाँ। ठीक है, अगला चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है मैडम? साइमा। साइमा, आप क्या करती हैं साइमा? हाउस वाइफ हूँ। आप हाउस वाइफ। तो ये बताइए साइमा कि आप क्या कॉम्प्लीमेंट देंगी मोहित भाई को? मोहित भाई भी बड़े हाउस हस्बैंड से हैं। मोहित मिर्जा से मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं जितनी रेडी होकर आई हूँ आपके लिए स्पेशली आई हूँ। अरे आप ना आते तो बस वो घर के कपड़ों में आ जाते। आपके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। जी, मेरा सवाल ये है कि जफा ड्रामे में आप स्टार्टिंग में इतने अच्छे आदमी होते हुए थे और लास्ट में आप बहुत बुरे हो गए, तो सारे मर्द एक जैसे क्यों हो जाते हैं बाद में, शादी के बाद? पड़े खराब हो गए आप उस ड्रामे में। अच्छा, अमूमन जिस तरह एक हीरो को नेगेटिविटी में दिखा के उसको पॉजिटिव किया जाता है, वो नहीं था जफा, बिल्कुल भी। हाँ, बहुत अच्छी बात। दूसरी चीज उसमें अच्छी जो ये थी, उसमें पहली दफा मर्द के चाइल्डहुड ट्रॉमा को डिस्कस किया जा रहा था कि अगर एक शख्स अभी प्रेजेंट लाइफ में इस तरह का है तो बचपन में कैसा था। अच्छा, ये रंग अच्छाई बुराई का हर इंसान के अंदर है, वो कितना उस तरफ बढ़ जाएगा, वो मेंटल हेल्थ का चीज भी टच हो रही थी। तो मुझे तो जफा का जो किरदार था वो करने में बहुत बहुत मजा आया, बहुत चैलेंजिंग था। और इसलिए चैलेंजिंग था कि हमारे पास
बहुत कम एरिया होता है कि हम चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। अगर आप नोटिस करें कि वो जो पहला टॉर्चर है उसमें उसने दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया था, कुछ दिखाया नहीं है। मैं कई दफ़ा कोट कर चुका हूँ, इंटेलिजेंस से उसने वो टॉर्चर दिखाने की कोशिश की जिसमें सिर्फ मेरा पाँव गुजरा है और वो शीशे पे आके लगी है। तो ये नेगेटिविटी का लेवल मेंटल हेल्थ या थेरेपी ना होने की वजह से कहाँ तक पहुंच सकता है। बड़ा अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छी बात की आप। मैडम आपने जो कहा कि सारे मर्द ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसके बाद आपने ठंडी आ भी बोली। कुछ मर्द ठीक भी रहते हैं, मुझे ही देख लीजिए आप। मैं इसलिए ठीक हूं क्योंकि आपको मेरा पता नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात है। और हाँ मोहित भाई, और चूंकि आप तैयार होकर और एक अपनी अमूमन ड्रेसिंग को छोड़कर एक खास तौर पे तैयार होकर आई, तो आपको कॉम्प्लीमेंट है कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आप इसी तरह तैयार हुआ करें तो मर्द बदल जाएंगे। मैं ऐसी झूठ बोलने नहीं बदलेंगे। मर्द जात। हाँ, मर्द जात। वक्त हुआ है भाई, छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। हंसता मनाए कहीं नहीं जाएगा। हाजिर हजरात, वेलकम बैक टू हंसना मनाए। आज बात हो रही है मजे मजे की, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मुहिब मिर्जा। मुहिब भाई, वक्त आ चुका है कि आप आज किसी की जान बचाएं। ओके। सेगमेंट का नाम है बचाओ। आपके दिल की कोई करीबी शख्सियत मुसीबत में फंसे होंगे, आपने चंद सवालों के जवाब 1 मिनट के अंदर देने हैं। दे दिए वो बच जाएंगे, नहीं दिए वो मजीद मुसीबत में फंस जाएंगे। और शो का नाम इस वक्त से हो चुका है कि देखो ऐसे घेरना है। फंसाना मना है। फंसाना मना है। सवाल बचाओ का, पहले दिखाओ मुसीबत में कौन है। बेगम मुसीबत में है। ऑफ कोर्स। मगर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप बचाएं नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 1, 10 रंगों के नाम बताइए। 10 रंगों के नाम हाँ बताइए, अब हद हो गई तो। अच्छा, तो लेकिन इससे कैसे कनेक्शन है? अरे आप बताओ ना, 3 सवाल। अच्छा, 3 सवाल इससे। तो टाइम जाया कर दिया 7 मिनट जानबूझ के। हरा, नीला, पीला, काला, जामनी, गंदमी, स्लेटी। कितने हो गए? 7। जर्द माइल, आसमानी, फंगसी। और एक और सुनहरी। वाह वाह वाह, रोक दो बेटा, सुनहरी सही है, बिल्कुल सुनहरी, रोक दो। बहुत अच्छा खेला और आपने वक्त भरपूर जाया भी किया। यार ये क्या बात हुई? हाँ, ये इससे क्या ताल्लुक है? सवाल, मैं तुम्हारे अखरोट भी लूंगा और अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। ये डायलॉग है। अखरोट भी लूंगा, अंडे भी, जो कर सकते हो कर लो। एक्सप्रेशंस दे रहा हूं, इन एक्सप्रेशन में जुमला अदा करना है। सबसे पहले तो इशरत के अंदाज में जुमला अदा करना है। मैं तुम्हारे ना अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी। जो कर सकते हो कर लो भी कहने, ठीक है। तो रोमांटिक अंदाज में जरा। मैं तुम्हारे अखरोट भी ले लूंगा और अंडे भी, जो करना है कर लो। वाह, दो काफी है, वरना बच नहीं पाएंगे। सवाल, 6 ऐसे जानवर जिन पर सवारी की जा सकती हो। ऊंट, गधा, घोड़ा, बैल, हाँ, हाथी। बस नहीं बचता। कोई अफसोस भी नहीं लग रहा। इसमें क्या बोल नहीं बच पाई। नहीं बच पाई। बहुत कैजुअल है। अच्छा, अभी आपको अफसोस होगा, देखो। बचा लिया। हम नहीं जाने देंगे। सनम ने भी आपको नहीं बचाया था भाई। उन्होंने बल्कि 2 बार गिरवाया था। दोबारा चलेंगे ऑडियंस के ऊपर, इनके पास बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? हुनैन। क्या करते हैं आप? सर जॉब करता हूँ। ये तो आप ऐसा कर रहे हैं जो कोई और कर नहीं पा रहा होगा। लेकिन ये बताइए कि इनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, मोहित मिर्जा हैं ये हरे भरे। सर आप तो आज जो है अब्दुल बारी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब्दुल बारी कौन है? अब्दुल बारी कौन है अपना? ताबिश भाई, अब्दुल बारी मेरे दोस्त हैं। इनके साथ मसला ये है कि इनकी शादी है अप्रैल में, तो आप माशाल्लाह दोनों मैरिड हैं, तो उनको कोई टिप्स दे दें। ये बहुत घबरा रहे हैं। ये बाबाओं की दुआ लेने आए। ये बराबर में बैठे अब्दुल बारी।
अब इनकी बारी। अब्दुल बारी, क्या आपकी शादी वाकई हो रही है अप्रैल में? नहीं नहीं, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। नहीं हो रही शादी? नहीं नहीं, सच में हो रही है अप्रैल में। अच्छा, आपने अपनी तरफ से कॉमेडी की कोशिश की। भी मजाक नहीं, कर रहा है। घरेलू माल बना लिया ना। लेकिन हुनैन, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे थे मेरे समझ नहीं आ रही, मैं इसको लूं तो कैसे लूं? वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं आप एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लग रहे। एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लगे। एटलीस्ट अब्दुल बारी से अच्छे लग रहे। माशाल्लाह, आपने इंतहाई फारिग कॉम्प्लीमेंट दिया। अब्दुल बारी, आपकी अरेंज मैरिज है बेटा? अरेंज मैरिज है। ये पता है लड़की आपको लगता है लव मैरिज होगी? यार आपको लगता है लव मैरिज होगी? ये बात तो तुमने ठीक किया। तो छोड़ दो माइक बेटा, ये इससे नहीं। मुझे भाई मशवरा, शादी होने वाली है, नई नई शादी, 0 मीटर, क्या मशवरा दे? अब तुम्हारी बारी। नहीं, इंशाल्लाह आपकी साथ बहुत इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, आपकी शादी का सारा सिलसिला, और मेरी दुआएं आपके साथ है कामयाब जिंदगी की। अब्दुल बारी, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ एक वो चीज जो ये नहीं बता रहे। ओवर वो मत करना कमिट कि मैं तो अब सब छोड़ दूंगा, मैं तो जाया नहीं करूंगा दोस्तों में, अब तो मेरी जिंदगी तुम हो। देखो, तुम्हें लगेंगे 2 महीने, तुम औकात पे आ जाओ। बताए ना मुझ पे, सच कह रहा हूँ कि नहीं? भाई ऐसा कुछ कमेंट ना करो जो ना कर सको, तो हाँ, ऐसा तो नहीं ये होने नहीं कि वाला। कुछ नहीं चाहिए, बस 2 कपड़ों में दुल्हन चाहिए, ये सब ओवर कमिटमेंट्स हैं बेटा। सही है ना? रख दो माइक, छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा असद। असद, आप क्या करते हैं? मेरी मार्केटिंग एजेंसी है अपनी। जोर से बोल ले बेटा। मार्केटिंग एजेंसी है मेरी अपनी। आपकी अपनी एजेंसी है पूरी? जी। तो ये बताइए कि मेरे भाई के कॉम्प्लीमेंट देंगे मोहित मिर्जा खुले हाँ। पड़े? मैं जब भी मुहिब भाई को देखता हूँ नेट पे, तो उसने क्लियर किया है भाईजान, नेट पे। जब मोहित भाई नेट पहने हुए होते, नेट के कपड़े, जब भी नेट पे देखते हो आप इन्हें, तो इन्हें देख के मुझे मोटिवेशन मिलती है कि बॉडी बनाऊं मैं भी। ओके, बॉडी बनाओ। मोहित भाई, आपकी ऐसी कोई ऐसे तस्वीरें हैं नेट पे जिसमें पता चल रहा है कि आपके बने हुए डोले और 6 पैक्स? तो क्या नहीं पता चल रहा? पता तो चल रहा है, पता है, बने हुए हैं ना आपके 6 पैक्स तो आपके हैं यार, पता है। एक और पैक भी है, कौमी बचत पैक। कौमी बचत प्लान पैक। लेकिन मोहित भाई काफी इस चीज में वो हैं भाई। आप भी हो? जी जी। आप जिम जाते हैं? सोचता हूँ लेकिन जा नहीं पाता। अरे अच्छा, सोचता है सत्ता के पहना हुआ भी ट्रैक सूट है। हालांकि सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिम के कपड़े पहन लो, जिम एक्सरसाइज कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। आप तो पहन के भी नहीं कर रहे हो, पहन के भी यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे हो यार। तो नहीं, आप करें वर्कआउट यार, आप इंशाल्लाह, अगर मैं मोटिवेशन बनता हूँ तो अच्छी बात है। अच्छा मोहित भाई, आप भी एक जमाना था हमारे जैसे ही लौंडे लपाड़े से थे, अभी भी वही है। तो आप ये जिम, अभी तो को एजुकेशन जिम आ गए। एक जमाना था ऑल बॉयज जिम होते थे, जिसमें वो इंडियन पुराने गाने, हाजी देखा है पहली, ये आयशा मंजिल का हाजी क्लब हो गया। इस तरह की जिम जहाँ पे मतलब पहले दिन ही लड़का ना एक डंबल उठाया फिर यूं देखता, हाँ चेक कर लो, आज ही बना दूंगा, मछली चेक कर, सारी बॉडी आज बनेगी। तो वहां पर कुछ यादें हैं किस तरह के लड़के आते थे शलवार में, बनियान में? नहीं, हाजी क्लब की मेरी ये याद है कि आप गए हो हाजी क्लब? जी। अरे वाह यार, क्यों नहीं जाएंगे। हाजी क्लब की मेरी मेमोरी ये है कि मैं जो जिस स्कूल में था उसमें स्विमिंग पूल नहीं था। ठीक है, और स्विमिंग का शौक क्योंकि हाँ, स्पोर्ट है यार, हाँ। स्विमिंग होनी चाहिए। तो जो गली के हमारे बड़े लड़के थे उनको सुन लिया हमने कि भाई ये लोग जा रहे हैं, स्विमिंग का प्लान है हाजी क्लब में। मोहल्ले के लड़के जाते थे। हाँ, अम्मी से हमने कहा कि जाना है भाई, फलाना भाई फलाने भाई आए। अम्मी ने कहा हाँ बेटा ख्याल रखना और करवा देना, स्विमिंग देख लो, हमें तो पता नहीं। हम चले गए साथ। उन्होंने कहा बेटा यार यहाँ पे शावर लगे हुए, शावर इसमें से ना शावर लेके ना फिर तुम लोग पूल में आ जाना। आप शावर लेके? हम शावर को लेके और पूल में उतरे। हाँ। अब उतरते ही जा रहे हैं गहरे, अरे डीप एंड के कोने में। जिंदगी में पानी की इंटरेक्शन ही यही हो गई कि डीप एंड में अब जा रहे हैं, डूबते जा रहे। पता ही कुछ नहीं था। सही बात। तो भाई हमेशा बड़े लड़के ठीक नहीं होते, हाँ, सही लड़के ठीक होते हैं। हाँ। तो भाई उन्होंने हमें डीप एंड में हम खुद कूद गए और फिर इत्तेफाक से कोई आ रहा था अंडर वाटर स्विम करता हुआ, उसने देखा कि तो लड़का जा रहा है। वो कोई 20-20 फीट था यार, इतना डीप एंड और बड़ा पूल। तो उन्होंने मुझे बचाया और पानी वानी निकाला गया, तो मैं बकायदा ड्राउन ही हो गया था। अच्छा, लेकिन ये पब्लिक पूल्स में ऐसा है कि थोड़ा एक शक सा भी रहता है। वो तो रहेगा, वो परमानेंट फीचर है कि 400 गैलन पानी है मगर 1 गैलन जी क्लोरीन भी डली, क्या क्लोरीन भी डली हुई है? नहीं, और भी डला हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि
आंखें जो लाल होती हैं पूल में क्लोरीन से नहीं होती। ये मैं आपको फैक्ट बताऊं, आई हैव बीन अ स्विमर। ये जो मिर्चें महसूस होती है क्लोरीन नहीं है भाई, ये तो रहेगा, ये रीन है, रीन। यूरिन टाइप आदमी। अच्छा भाईजान, माइक आप पकड़े बैठे हो, शौक तो नहीं होगा, सवाल होगा आपका, पूछिए। मेरा आपसे सवाल है ताबिश भाई से। अच्छा पूछो। हाँ, जब आप नए नए आए थे दुनिया में या कहाँ? मीडिया में, शो में जब नए नए आए थे आप, जब इतने फेमस नहीं थे, तो आप रंग बिरंगी मोजे पहने कर थे। हाँ हाँ हाँ। तो फिर बीच में आपने सिर्फ सादे पहनना शुरू कर दी और आज तो पहन के ही नहीं आया। नहीं पहने, अंदरून में पहने। अच्छा अच्छा। अंडर सॉक्स है वो। तो यार एक बार ना मेरे शो में आए थे, मैंने इनसे पूछा था यार बर्गर बनने की क्या टेक्निक है, इन्होंने कहा ये रंग बिरंगे मोजे छोड़ने पड़ेंगे, तो मैंने उनको छोड़ दिए। और आज गैस भी पहन कर नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी अमारत इस तरह जाहिर करूं कि मेरे पास 2 पाउंड भी है, 2 मोजे भी है। लेकिन अब वो इमरान अशरफ पहन रहे हैं अपने शो में, इसलिए भी नहीं पहन रहा मैं। अभी तक मैं शो पे नहीं गया हूँ, मैं जाऊंगा आप देखना, तो छुड़वा दूंगा। हाँ छुड़वा देना, तो वो भी फेमस हो जाएंगे इस बहाने। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भाई साहब। आदाब अर्ज़, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मायरा। क्या करती हैं आप? आई एम डूइंग जॉब एज एन इंश्योरेंस कंपनी। आप as an internal audit इंश्योरेंस officer. कंपनी आप काम इन कर एन रहे हैं? इंश्योरेंस कंपनी एज एन इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। इंटरनल ऑडिटर है Yes. भाई, बड़ी सख्त खातून होंगी। ये बताइए मायरा नहीं, पर्सनल। कि इनको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट चाहते हैं। मुहिब मिर्जा के लिए मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है। मुहिब मिर्जा बिल्कुल पानी की तरह है, जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। अरे। लाइक कॉमेडी शो में जाएं तो कॉमेडियन, और वाह सीरियस रोल करना हो तो सीरियस। वाह वाह, ये तो बहुत ही दिल से करीब कॉम्प्लीमेंट था। थैंक यू। पानी हो Thank आप। पानी, बी लाइक वाटर माय फ्रेंड। वह तो बात तो ठीक है, पानी अच्छा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट, Thank you. थैंक यू सो मच। बी लाइक वाटर नॉट लाइक क्लोरीन व्हिच बर्न्स योर आईज। बचपन में आपने क्लोरीन ही इतना पिया कि पानी पसंद आएगा। अरे हमारे स्कूल में भाईजान यही था, 14-15 फीट का पूल था, और मैं था स्कूल में आखिरी क्लास तक 4 फुट 10 इंच का, तो मेरे ऊपर भी 10 फुट थे पूल के अंदर। हाय। ठीक है। और हमारे यहाँ स्कूल में ऐसा होता था कि स्विमिंग पूल में कूदे तो लड़कों को शौक होता है ना, वो रेलिंग पकड़ पकड़ के गहरे में चले जाते हैं। तो जो हमारे ट्रेनर थे ना, वो 7 फीट टॉल, वो जब पानी में कूदते थे ना तो पता चलता था कुछ आया है, कुछ तैर रहा है। उन्हें तो कुछ चीजें ऊपर आ जाती है पानी और वो में। ऐसे ही रहते होंगे पूल में बस। हाँ डीप में खड़े होते थे। तो वो सूंघते हुए आते थे, ये छोटे 9 जार झींगे जो गहरे वो पकड़ते थे बिल्कुल यूं ना वैसी कि तुम तो ना तैर पाओगे। हाँ उन्हीं पकड़ते थे गुद्दी से, बंदा इतना बड़ा हाथ, मुझे तो वो पूरा पकड़ लेते थे गुद्दी से, क्या पेट से ही पकड़ लेते थे पूरा ना हाथ, और डीप में बीच में। और फिर आप और फिर तैरना ही तैरना फिर तो हाँ कुछ तो फिर कोई या तो बचाता था, उसको आ जाती थी, या आप कोशिश करते थे। हाँ तो ये मुझे याद आ गया। खैर बिलावजा में सवाल रह गया। सवाल मेरा आप दोनों से है कि कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी के साथ सेल्फी ली हो और फिर बाद में पता चला हो कि मतलब उस बंदे को पता हो कि आपको जानता ही ना हो, अच्छा। पहचानता ही ना हो? मेरे पास एक किस्सा आप सुनाएंगे। मैं क्यों सुनाऊंगा? नहीं, वो दोनों से सवाल किए। पहले आप सुनाए ना। अच्छा हाँ, सवाल दोनों से है ना। हाँ। तो फिर पहले आप सुना। हम एक दफा बाइक राइड करते हुए पहुंचे किसी एक पेट्रोल पंप पे। तो हमारे यहाँ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स दानिश ख्वाजा जो है, वो हमारे बड़े दोस्त हैं और वो हमारे ग्रुप के कैप्टन हैं। तो उनके पास एक लड़का आया, किस्सा सुने हम आप। मोटरसाइकिल को देख के कह रहा है ये मोटरसाइकिल है। तो उसने कहा, दानिश ने कहा जी। तो कहने लगे तस्वीर हो जाए। तो कहने दानिश ने कहा जी। तो कहने लगे निकालो फोन। अरे वाह, मतलब सेल्फी आपने ले ली, निकालो फोन ले लो। ये मेरे साथ आप तस्वीर लें। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि उनको नहीं पता होता है, और वो कोई किसी दूसरे एक्टर का नाम भी ले लेते हैं अक्सर। तो वो दिल नहीं तोड़ना होता है, खामखा करेक्ट करने की जरूरत नहीं। वो आपको जो भी समझ रहे हैं तस्वीर ले मैं लो। भी नहीं करता। जब कोई पूछते हैं ना, खास तौर पे कुछ लोग होते हैं जो आपको पहचान जाते हैं, नाम नहीं याद रहता होता, हाँ तो वो कहते हैं तस्वीर खिंचवाते हैं, मेरी अम्मी बड़ी सर आपका नाम। तो मैं हमेशा फहद मुस्तफा ही कहता हूँ, एक हमेशा ही कहता हूँ। और वो कहते हैं अक्सर लोग यस यूं करके, वो फहद मुस्तफा को भी नहीं जानते। कल परसों एक सेट पे साहब ने कहा यार आपके साथ तस्वीर हो जाए। भाई तस्वीर लेते, आपका नाम ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बुरा लगता है ना यार भाई।
अच्छा, ये भी एक बार मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ कुछ रिलेटिवली मुझे ऐसा लग रहा था इनको कम लोग जानते होंगे, कुछ दोस्त बैठे हुए थे, वो अभी नया नया मशहूर होना शुरू हुए थे, मैं हो गया था ऑलरेडी मशहूर। तो एक बंदा आया और उनसे कहने लगा, यार फलां भाई मैं आपका बड़ा फैन हूँ, एक तस्वीर खींच लें, एक तस्वीर। अब मैं इस मौके पे हटती भी है आपकी कि यार बड़ा स्टार मैं बैठा हुआ हूँ, चिल्लड़ को बोल रहे हैं यार तस्वीर। तो मैं यूं हो गया ना कि शायद मैं ये इंप्रेशन दे दूं कि इसने मुझे देखा नहीं है, मैं यूं देख लिया। तो फिर मुझसे कह रहे, एक्सक्यूज मी सर, आप खींच दोगे हमारी तस्वीर? बिल्कुल, ये भी हुआ है। हुआ है ना मोहित भाई? नहीं, सनम के साथ तो होता ही है। आप एक तस्वीर ले देंगे सनम के साथ जी, आप अपना उनका बैग यूं टांगा, बैग में टांग के सब कुछ लेके ये तो कर। अरे इसमें तो खैर बेगम है ना, तो अच्छा लगता होगा, लेकिन नहीं, नहीं, वो कमबख्त साला बेगम थोड़ी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम। अनम, आप क्या करती हैं? मैं क्रिकेट देख के रोती हूँ। क्रिकेट देख के आप रोती हैं? वाह भाई वाह, सेम है। ये बताइए कि इनको कॉम्प्लीमेंट देंगी, मुहिब मिर्जा हैं ये? जी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली व्हेन आई वाज 4 तो आप जियो पर ही बच्चे मन के सच्चे किया करते थे। हाँ हाँ। और मैं रो रो के मम्मा को कहती थी, मैं आप बड़े फेवरेट होते थे, मैं कहती थी मोहिब अंकल के शो में जाना है, मोहिब अंकल के शो में जाना है। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप उतने ही, तो मोहिब अंकल आप क्या ऐसा खाते हैं, क्या पीते हैं? अब ताबिश भाई को देखें 4 साल में क्या कहाँ हो से गया। कहाँ पहुंच गए। और आप वही के जू के तू, आप जैसे थे वैसे ही हैं। मुझे देख। वही भाई, वैसे आप तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप टोटके भी देते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह का नाम ही रख दिया हकीम विलास। हाँ, अच्छा वकील विलास में रहते हो। मैं ऐसा क्या खाता हूँ करता हूँ नहीं, असल में पहली चीज आई वुड से कि आप ना सोचें, ओवर थिंक ना करें। आई थिंक जब जिस चीज का फियर होता है, अभी आप खाना खाने बैठे हैं या बैठी हैं और आपने सोच लिया कि है मैं इससे मैं तो बहुत कम ये सोचें जो है मेरे ख्याल से सबसे पहले निकाल दें। और हम शायद बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो गए खाने को लेके, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हर ओकेजन पे। थोड़ी अपना पोर्शन साइज चेक कर लें और वॉक कर लें, बस मेरा ख्याल अच्छे ऐसा ही है, ऐसे ही रहें। मैं भी यही करता हूँ, सब यही रूटीन है मेरा। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिर भी, लेकिन अब परफेक्शन में क्या इंप्रूवमेंट आएगा। चलेंगे ऑडियंस की तरफ, और भी सवाल। थैंक यू अनम, आपने शेर हासिल गुफ्तगू की सेहत पे। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शावेज। शावेज, क्या करते हो भाई? मैं यूएस अकाउंटेंट। यूएस अकाउंटेंट, ये क्या होता है भाई? यूएस के जो अकाउंटेंट होते हैं, सेल टैक्स फाइल करना। अच्छा, जो यूएस के लोग होते हैं उनके अकाउंटेंट। तो आने वाला तुम्हारा सीजन चल रहा है अब, तो टैक्स जमा कराने का सीजन है, 15 तारीख लास्ट। जी 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 जी। तो ये बताओ अपना शावेज मियां कि ये मुहिब भाई बैठे, इनको एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट तो पागल हो जाए। मुहिब भाई माशाल्लाह से ठीक लग रहे हैं, बस ठीक लग रहे हैं। मैं मछली आपकी इस बात में मछली की तरह पागल हो गया। बहुत अच्छा, आपने भाई कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तसल्ली मिल गई। सवाल भी है आपका इस मुंह में? जी, मेरा सवाल मोहिब भाई से। मोहिब भाई, जैसे आप पहले थिएटर वगैरह करते थे, तो मतलब अब क्यों नहीं हो रहे वो थिएटर शो वगैरह? अभी यासिर हुसैन ने किया हाँ। मंकी बिजनेस, अच्छा थिएटर था, बड़ा मजा आया, जगह जगह गया। बस असल में शायद ब्रांड्स इतने ज्यादा नहीं थिएटर को स्पॉन्सर करते जिस लेवल पे टीवी में उनके जो कॉस्ट आती होगी, तो थिएटर की शायद ऑडियंस उतना नंबर नहीं दे पाती रीच वाइज। तो इसलिए बहुत महंगा पड़ता है आई थिंक प्रोड्यूस करना। उस वक्त भी जब मैं कर रहा था उस वक्त तो ब्रांड्स होते ही नहीं थे, तो हम लोग जो उसकी मैथ्स थी ना वो बिजनेस वाइज इतनी फीजिबल नहीं थी। टिकट मनी से सारा कुछ मिल रहा था। हाँ उस वक्त, और तो ये अब बहुत महंगा सब कुछ हो गया, तो वो शायद कवर नहीं होता है, इस वजह से कम होता है। दूसरा, शायद हमें घर से निकल के जाकर सिनेमा थिएटर देखना, हमारे घरों में शायद उस तरह का कल्चर अब जो थोड़ा बहुत था वो भी अब खत्म होता जा रहा है। सही बात। और कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा हो गया, लेकिन थिएटर में बैठकर परफॉर्मेंस देखना मैं समझता हूँ मजा आता है बहुत। नथिंग लाइक इट। हाँ सही कह रहे हो आप। एज एन ऑडियंस तो मैं आई वुड गो एनी टाइम, बहुत मजा आता है। थिएटर पैसा लगाना पड़ेगा इसके अंदर। बहुत दिनों बाद इन्हीं मजे की बातों में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आके हंसना मना दोबारा देखिए। हंसना मनाए। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुहिब मिर्जा। मुहिब भाई, आपका जो अब अगला सेगमेंट है आपके दिल के करीब है, आप जानते हैं, आपने देखा है, इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि आप जवाब देंगे सवालों के 2.5 सेकंड के अंदर। ओके, ठीक है।
आप गलत सही की तमीज नहीं है इन सवालों में, अच्छा सही। लेकिन ये जरूर है कि आप इनमें जेनेरिक आंसर्स नहीं दे सकते। मैं फॉर तो एग्जाम्पल मैं पूछो पाकिस्तान किसने बनाया, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने, आप ये कह सकते हैं सलीम। ठीक ठीक, रैंडम ना। ठीक। ठीक है, बुरा अदाकार कौन है जरूरी नहीं है कि आप इमरान अशरफ के या दानिश तैमूर, आप कोई रैंडम नाम ले। अल्ट्रा में बैठ। और अगर आप नहीं दे पाए, टाइम एक्सीड कर गया, गलत जवाब दिया, तो आपके दिल की आवाज यहां से निकलेगी, दिखाओ बेटा। ठीक। सवाल नंबर 1, आपको किस नाम से नफरत है? 2.5 सेकंड गुजर भी गए। हाँ भाई, अबे प्रैक्टिस तो करवाते ही है ये आपको अभी तक प्रैक्टिस नहीं हुई? यानी तो 2.5 सेकंड बहुत जल्दी गुजर रहे भाई। इसमें पता चलता है। अच्छा, मैं नामों के लिए सोचने में इसलिए ज्यादा पड़ गया भाई। रैंडम जो मुंह में आ रहा है दे दो आप। नहीं दे सकते, बहुत मुकद्दस नाम भी होते हैं ना कुछ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुद्दूस। हुमायूं सईद क्यों नाराज थे? पेट खराब था। अरे अल्लाह, होना चाहिए। इशरत ने आपको क्या दिया? घंटा। ताबिश आशमी को किस चीज की जरूरत है? अकल की। वेरी गुड। शपाटर कौन होता है? जो छाड़ा नहीं होता। वेरी अच्छा, आवाज आ गई थी। जापानीज में आई हेट यू कैसे कहते हैं? चा चो पॉ पॉ। ऐसे ही कहते होंगे। कद्दू किसने चोरी किया? खरबूजे ने। खरबूजे ने चोरी किया। कौवा कैसे रोता है? कौवा कैसे रोता है? हो गया कू। और कौवा कुत्ता कैसे रोता है? म्याऊ। और बिल्ली फिर कैसे रोती है? आउ आउ आउ। सही है। वो तो बेचारे यार सारे मिक्स हो गए। जू में जानवर कैरेक्टर छोड़ चुके हैं हम लोग। यूं कहां पर है? सनम सईद नींद में क्या बोलती हैं? कैसे हो जानी? अच्छा, उन्होंने बताया कि आप नींद में बात करते हैं? अच्छा, नहीं, मुझे शायद किसी और ने बताया। किसी और ने मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैंने इतने रिकॉर्ड कर लिए जो। लेकिन आपके बारे में बताया था कि मैं नींद में बात। ठीक है। बदतमीज बच्चे ने आपके कान में क्या कहा? कि हंसना मना है। इंडस्ट्री के लोग बहुत डैश हैं, प्यारे हैं। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या था? चीज बहुत अच्छा नहीं था, मिडिल नेम भी था। सुहा साहब का बेटा। अच्छा, कराची का बेड़ा गर्क किसने किया? हम सब ने। बहुत अच्छी बात की आपने भाई मिर्जा, सवाल किया। पहले ऑडियंस में 2 कर लें, फिर आपकी आंखें बंद करेंगे। दुनिया में कौन कौन रह गया भाई? जिंदा में क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? दानियाल। क्या करते हैं दानियाल? मेरा अपना बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है? जी जी। आप ये कह देते हैं बिजनेसमैन? जी जी। तो क्या काम है आपका? मेरा गवर्नमेंट वेंडर हूँ। काम होगा ना गवर्नमेंट में, रोड बनाना, गटर के ढक्कन। आईटी की फील्ड। हाँ, आईटी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देते हो आप। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। पैसे टाइम पे मिल जाते हैं आपको? नहीं मिलते। तो ये जो हर बात पे चालान हो रहा है, ये आईटी आपने डेवलप की थी? ये तो नहीं की। ये तो नहीं। इसके बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही कुछ काम होंगे। जी बिल्कुल, एचपी ऑथराइज्ड डीलर। राइट, सही है, लेकिन पैसे टाइम पे नहीं मिलते। तो ये बताओ दानियाल भाई, क्या आप मोहित मिर्जा को कॉम्प्लीमेंट देंगे? मैं यही कहूंगा, अगर कराची में कोई चीज ओके है तो वो आप हो। अरे ओके। और इसमें मैं कहूंगा कि ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, ये कोई बड़ा वो भी नहीं ना स्टैंडर्ड? कराची में ओके चीजें ही नहीं है। चीजें ही नहीं। अगर कुछ ओके है तो वो ये। हाँ, किसी को बोलो ओके, बोलता कल धोके। बहुत ठीक दानियाल, सवाल भी होगा इसी मुंह से पूछिए। जी बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल था जफा ड्रामे में। सवाल का सॉरी दानियाल। जफा ड्रामे में आपने जो एक इतना साइको हस्बैंड का रोल किया है, इसके लिए आपने हामी कैसे भरी और आपकी जो है वो मिसेस ने आपको अलाउ कर दिया था? अरे नहीं, अलाउ क्यों नहीं करेंगी भाई? हाँ, वो प्रिंसिपल थोड़ी है घर की। हम कोई सॉफ्टवेयर चेंज कराने थोड़े जा रहे थे। हाँ, इन्होंने चेक देखा, रेडी हो गए कि हम जाएंगे और वैसे ही आएंगे। ऐसा नहीं हो रहा भाई। नहीं, मैंने हामी क्यों भरी भाई? क्यों ना भरूं? क्योंकि इस तरह के किरदार में मार्जिन होता है, मजा बहुत आता है ऐसे किरदार करने में। हाँ बिल्कुल। और नेगेटिव को लेबल कर देना नेगेटिव, लेकिन आप ये सोचें कि उसमें रेंज कितनी होती है इमोशंस को दिखाने की। और उस खास किरदार का तो मसला ही यही था कि वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा है और खुश है और इंतहा का नेगेटिव आदमी है। तो वो चेहरा कुछ और था और वो बहुत चैलेंज था, खास तौर पे जब वो बिस्तर से उल्टा करके वो लेट के, उसका लेटने का अंदाज ये रखा गया था कि वो सर लटका के उल्टा लेट के सोचता है। तो ये आप जहनी, तो ये उल्टी सोचे आती हैं, उल्टी सोचे, तो ये क्यों ना करूं यार? ये तो बहुत मेमोरेबल। हाँ यार, ये मेमोरेबल रोल था। इस तरह के किरदार में काम, हीरो जो होता है ना, वो सिर्फ नेक काम कर रहा है, अच्छे काम, उसे मार्जिन बहुत कम होता है। हाँ,
गंदगी में गंदे मतलब विलन नेगेटिव इस तरह कैरेक्टर इसमें बंदा खुल के करता है यार। सही है ना, समझ गया ना, समझ रहे हो ना? ये वाला आता है ना मीम मीम से मीम, समझ रहे ना? हाँ समझे समझा हाँ। नहीं तू नहीं समझा। मसला ये है कि कैरेक्टर तो खैर वो बहुत ही गंदा कैरेक्टर था, उसको सपोर्ट में नहीं कह रहा मैं, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स करने में आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि वो आदमी ठीक था यार, ये भी क्लियर कर लो ना। लोग कमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख दें, अच्छा ऐसे कैरेक्टर को अच्छा कह रहे थे आप, सही नहीं अच्छा नहीं कर रहे हैं, उस किरदार को का जो प्रोसेस है प्ले करने का उसकी बात हो रही है अदाकार के लिए बड़ा। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? युसरा एहसन। युसरा एहसन, आप क्या करती हैं युसरा एहसन? एफएससी पार्ट 2 प्री मेडिकल। एफएससी पार्ट 2 और प्री मेडिकल इसमें कर रही, डॉक्टर बनेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये बताइए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए ना, मोहित भाई आए हुए। बस मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आप बिल्कुल मेरे चाचू जैसे लगते हैं। आप चाचू तो कराइए, पहले दिखाइए क्या है स्टफ। बस मैं चलता आ रहा हूँ तो आवाज आती चाचू चाचू। गीली चप्पलें। चाचू आपके कितने बड़े हैं? इतने ही बड़े हैं? 62 साल के हैं। लेकिन लगते 20 के हैं। असल में मैं अक्स के बतौर दिख रहा हूँ ना, 26 नजर आ रहा है। नहीं वो ये कह रहे हैं 62 के हैं लेकिन लगते 20 के हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अक्स में 26 दिख रहा है। 26 तो माशाल्लाह बड़े यंग होंगे, मतलब फिट होंगे चाचू। सवाल पूछिए। बहुत ही लरसता हुआ कॉम्प्लीमेंट था ये 62 में। सवाल मेरा आप दोनों से है कि अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो आप उसका नाम क्या रखते हैं? हाँ मैं तो सोच रखा है, आप बताइए। उस पार्टी का नाम होता कुछ नहीं पार्टी। मेरी पार्टी का नाम मैंने सोचा हुआ है, उसका नाम है पाकिस्तान जबरदस्त पार्टी, PZB। अब इसका फायदा क्या है? देखो आप हमारी बुराई करेंगे लोग, जाहिर बात है इलेक्शन में रहेंगे तो वो बोलेंगे भाई ये जबरदस्त पार्टी है, इसने कुछ नहीं है ना, तारीफ बिल्टन है, कुछ करो ना करो पार्टी जबरदस्त रहेगी। तो ये मैंने सोचा, ठीक है ना ये। और हमारा वाला सच में बेस्ड था, कुछ नहीं किया। अब वो लोग बोलेंगे पागल हो गया, क्या बोल रहा है भाई, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं किया। वेरी गुड यार। भाई आपके लिए आज जो गेम है ना फटाफट, वैसे सबके साथ खेला है मगर मुझे लग रहा है आज उसका सही प्लेयर आया है। ओके फटाफट में होगा ये, बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया। दू बदू मुकाबला होगा, वर्बल टास्क आएंगे, जो अटक गया बाहर एक एक करके हम मुकाबला करेंगे। फॉर एग्जांपल आ गया भाई कि प्लैनेट्स के नाम बताइए, एक मैं बताऊंगा एक आप, फिर आप सही बताने भाई, हर चीज गलत नहीं करनी, जो अटक गया बाहर रिपीट नहीं कर सकते। ठीक, दिखाओ पहला लिखा हुआ आएगा, सवाल लिखा हुआ है, दिखाओ। पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात के नाम बताइए। जावेद मियादाद, मोइन खान, मोहिब मिर्जा, कायदे आजम, लियाकत अली खान, फहद मुस्तफा, सर शाहनवाज भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इमरान अशरफ के शो में आने वाले गेस्ट वसीम अब्बास, वसीम अकरम, अली अब्बास, अली अजमत, बिलाल अब्बास, सबा हमीद, जवेरिया सऊद, ताबिश हाशमी, सऊद हाशमी, सनम सईद, तलाल सईद, तलत हुसैन, सलीम नासिर, बिलावल भुट्टो, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, शोएब अख्तर, अनवर मकसूद, मैं कह चुका हूँ, मसूद, अनवर मसूद, शायद अनवर मसूद, बिलाल मकसूद। अब आप आ ही रहे हो इसके अंदर तो मैं कहूंगा जुबैदा आपा, फैसल कपाडिया। अच्छा अब हम घर पे आए हुए हैं क्या आप लोग? अच्छा बाहर निकाले, चंद्रगढ़ में आओ बाहर। आसमा जहांगीर, अच्छा मुस्तफा कमाल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, चीपा साहब, उमर शरीफ, ईदी साहब, सलानी साहब, नहीं उनका नाम कुछ और है, बशीर फारूकी, सुल्तान गोल्डन, सुल्तान ब्रॉन्ज, नहीं सुल्तान गोल्डन हो गए तो सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, शफकत चीमा। अच्छा फिर वापस आ गया आप? मैं अब इधर आ गया, मैं आपके घर में, अब इनके घर में हम लोग। हाँ घर पे ही आ गए आप। अच्छा जी, ये तो नहीं खत्म हो रहा भाई। अल्लामा इकबाल, नैयर एजाज, अच्छा है भाई, नहीं मैं विलन में घुसा हूँ, मैं विलनों में हूँ। हमजा अली अब्बासी, शफकत चीमा, फवाद खान, रैम्बो, साहिबा, एहसन अफजल बेटा उनका, एहसन खान, तो फिर एहसन खान फ्लेवर में मैं आपको दूंगा। एहसन खान फ्लेवर में क्या दूंगा? एहसन खान के बाद मेरा दिमाग में चला। साबित झूठ बोल रहा है, इसका दिमाग चल रहा था।
टाइम हो गया था, ड्यूरेशन मिल गया था, अगला तो भाई ने देखो। कहा भंड मारो। और ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। एहसन खान के बाद मैं मिक्स हो गया, हैंग हो गए। टाइम आउट हो गया ना, टाइम आउट विद एहसन खान हो गया। हाँ, उधार मांगने के लिए दिए जाने वाले बहाने, भाई ऑपरेशन है यार अब्बू का ना, उनके ना किडनी का ऑपरेशन। हम लोग ना सफर करके पैदल आ रहे हैं बहुत दूर से, अगर भीख नहीं मांगनी, उधार मांगनी। उधार ही मांगना, उधार ही मांगना, उधार मांगना भीख मांगने वाली सिचुएशन बन गई। क्या? हाँ, क्या बोला आपने? बस आप हाँ, सवाल करो। भाई मेरी एक टांग लकड़ी की है, मैं हॉकी का बड़ा प्लेयर था, मेरे को दूसरी टांग भी लकड़ी की करवानी है, मजबूत रहती, उधार चाहिए। भाई अगर आप अभी पेट्रोल के डलवा देंगे तो फिर राइड के पैसों के वक्त फिर मैं आपको उसमें से एडजस्ट कर दूंगा। अब्दुल बारी की शादी है, कपड़े चाहिए, अरेंज मैरिज है, अरेंज। यार मैं क्या बताऊं, हमारी रीच से बाहर ये बिल आ गया 1.5 लाख का। अगर कुछ जानी इसमें आप करवा देते तो। अबे जब पैसे नहीं तो ऐसे क्यों चला रही? भाई बेगम कह रही है 10,000 रुपए दोगे तो घर आने दूंगी, 10,000 रुपए चाहिए, मतलब मुझे, आप नहीं लेकर पहुंच जाना। यार ये तो कभी नहीं खत्म होगा, हम लोग इतने उधार मांगने एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट है। देखो आखिरी देखो ऐसा जो वो डेफिनेट हो, ये नेकियां गिनवानी है। नहीं नहीं गरीब को खाना खिलाना, भूखे को, हाँ, जानवरों के लिए बाहर गर्मियों में पानी रखना, नंगे को कपड़े देना। अरे एक तो नेकी करो आप। मैं ये सिर्फ सोच रहा था नंगे कहाँ मिल रहे हैं आपको, जो आप कपड़े बांटते फिर रहे हैं नेकियों के तौर पे। अरे भाई एक बंदा है जो कमीज नहीं पहनी, अब आप तो पूरा ही नंगा कर गए ना। ऐसा नीम है वो लड़का। दरख्त लगाना, मुन्नू भाई की किडनी का ऑपरेशन कराना। मुन्नू भाई की जबकि किडनी ठीक है, मगर उन्होंने ऑपरेशन करा के बेचनी, आईफोन लेना। ज़कात के अलावा भी सदकात बिल्कुल, सच बोलना, सच बोलना, सच बोलना नेकी, बिल्कुल सही बात। दिल लगा के काम करना, ये भी एक मैं समझता हूँ नेकी है। दिल खराब करके जो हम काम कर रहे होते बहुत हैं। अच्छी बात। बारी की शादी में खुल के पैसे देना। पेट खराब हो तो दवा ला के देना। बहुत सही किया आपने, बहुत सही किया आपने। लोटा भी दे सकते थे आप, उसकी भी जरूरत मुझे। उस दिन तो सोफा पे पीला था। अरे भाई हाँ यार याद है आपको। अच्छा, नेकी का काम ये कि पेट खराब हो तब भी सिर्फ बाथरूम में करना। वाह वाह, इससे बड़ी नेकी क्या होगी? हर जगह जगह पान और गुटखा ना थूकना, जगह जगह क्लोरीन ना करना। ये समझाने की कोशिश करना कि सफाई निस्फ आधा तो ईमान ही आपका सफाई। हाँ, ये लोग कहते हैं यार अपना आधा पे काम करेंगे, छोड़ दे यार, आधा चॉइस पे छोड़ देंगे। पेपर में आते था ना, आधा चॉइस पे छोड़ दो। बैटरी 50% पे। टाइम पर कर्जा वापस कर देना। बिल्कुल सही बात। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देना। अबे कराची में गर्मी बहुत होती है यार, फौरन ही आ रहा है और सूख भी नहीं रहा। अच्छा, मजदूर ऐसे आता है ना, सर मैं कर दूं, पसीना आ रहा होता है उसे, नॉन स्टॉप एडवांस में पैसा देना पड़ रहा है नेकी के चक्कर। अपने घर के काम करने वालों की तनख्वाह बढ़ाना महंगाई में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। जब भी कोई अच्छी दावत हो और अच्छा खाना घर में बने तो पड़ोसियों के साथ शेयर करना। जियो में काम करने वाले तमाम एंकर्स की तनख्वाह डबल कर देना। तालियां पीछे से भी आवाजें आ रही है, बाहर से आमीन कर रहे हैं, आमीन। लेकिन ये भी कभी खत्म नहीं होगा। हम नेक भी तो इतने ना, बहुत नेक भी। लोडेड। वक्त हुआ है भाई छोटे से ब्रेक का, लीजिए, वापस आइए। हंसता मनाए कहीं नहीं जाएगा। बैक टू हंसता मनाए। मुल्क पे चढ़े जा रहे हैं कर्जा। आज मेरे साथ मौजूद मोहिब मिर्जा। मोहिब भाई, आप आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता आपको खुली आंखों से वापस भेज दिया जाए, आपकी आंखें बंद की जाएंगी। सेगमेंट का नाम है नजर बंद। ये आप मास्क अपनी आंखों पे पहन लेंगे। मोहिब भाई बहुत अच्छे लग रहे हो आप एकदम। सवाल शुरू करेंगे। पहली तस्वीर आपके सामने। अच्छा, किसी जगह, चीज, जानवर, इंसान की हो सकती है। आपसे सवाल पूछना, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? लगाओ तस्वीर बेटा। वाह भाई साहब, चीज है, चीज चीज है, चीज कोई चीज है। हाँ। हमारी रोजमर्रा में काफी नजर आती है। हमारे, आप शायद ना इस्तेमाल करते हो रोजमर्रा, मगर काफी लोग करते हैं रोजमर्रा इस्तेमाल। किचन की कोई चीज, किचन की चीज नहीं है, मगर किचन की बहुत सारी चीजें इस पे आती। सुबह सुबह आती, सुबह सुबह आ जाती। अच्छा, और सुबह सुबह आती है, और ये सुबह सुबह हम सबको ही आती है।
हाँ मतलब ये है कि हाँ, मगर ये है कि इसके इस्तेमाल से टांगों में दर्द भी हो सकता है। तो ये जो आपकी मौजूदा कैफियत है आज, उससे कुछ करीब तर है? नहीं, उससे करीब तर नहीं। तो ये चीज है, जगह नहीं है? ये चीज है, जगह नहीं है। इसमें पानी भरा जा सकता है? नहीं, पानी नहीं भरा जा सकता इसके अंदर बिल्कुल। ये कोई बर्तन है? बर्तन नहीं है। इस पे लोग कहते हैं यार वजीर आजम को इस्तेमाल करनी चाहिए। कई लोगों ने दावा किया था वजीर आजम को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। वजीर आजम को इस्तेमाल? हाँ, और क्या लोग कहते हैं भाई ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां का वजीर आजम ये करता है, तुम भी करो। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही नहीं। और कोई हिंट दें? इसमें यह है कि मुस्लिम लीग काफ से भी ताल्लुक है इसका। है? मुश्किल हिंट है ये, बहुत ही मुश्किल हिंट है। अच्छा फिर मैं आपको दे देता हूँ। चीज है ये? चीज है ये। इसके अंदर जो आप बैठ जाते हो, आप मतलब आप बैठ सकते हो इसमें। जो आपके साथ बैठेगा ना वो कंफर्टेबल नहीं बैठेगा। कोई सीट है? कोई सीट भी है इसमें। अच्छा। अक्सर सीट ना हो तो बैठ नहीं सकोगे, बैठ गए तो फिर आप अपने सीट ना हो और तब भी आप बैठे हुए हो तो फिर आप अपने में अंजुमन हो। आप अपने में अंजुमन हो। मैंने एक अदद फिल्म इशरत की बनाई थी। हाँ, उसमें एक सीक्वेंस थी कि इशरत सीढ़ियों से साइकिल उतारता हुआ आ रहा है और सीट उतर जाती है। ओए, और तब भी वो उतरता हुआ चला आ रहा है। साइकिल? साइकिल है। पहले रहेगा, एक और आएगी। अच्छा, वो सीन फिर कैसे रिकॉर्ड कैसे किया था आपने? सर वो चीटिंग एक चीज होती है ना। किससे चीटिंग की आपने? लगाओ भाई, लगाओ। साइकिल के साथ चीटिंग की, बहुत बुरी बात। चलो लगाओ। भाई साहब, एक जानदार चीज है और अक्सर आपने मेमनों को ये कहते सुना होगा। मेमनों? हाँ, ये कहते सुना होगा। जानदार चीज है? जानदार चीज है, जानवर है। अच्छा, जानवर है। मतलब जानदार है। जानदार है और जानवर है। जानवर है, जानवर, एनिमल है। मेमनों को कहते सुना होगा। फोन आपने फोन किया किसी मेमन भाई को। हाँ। और उसे फोन उठाते हैं, वो क्या बोलेगा? वो हेलो, हाँ बा। जो मेमन है वो समझ गए होंगे आगे से। तो मेमन बैठे रहे इधर, हाँ बा बैठे तो मेमन। नहीं, कोई ऐसी बदतमीजी वाली बात ये पालतू जानवर भी होता है? कुछ मैंने पलता हुआ देखा है। आपने पलता हुआ देखा? इंटेलिजेंट बहुत होता है। अच्छा, ये भौंकता है? हाँ, भौंकता नहीं है, भौंकता नहीं, भौंकता नहीं, भौंकता नहीं है, मगर शोर करता है। शोर करता है। हाँ। अच्छा, और ये जो आप कहें रिपीट भी कर देता है? हाँ, बहुत सारे हो तो उसको कहा जाता है मर्डर। तोता? नहीं, तोता। मैंने आपको इसका वो बता दिया है, ग्रुप की। बहुत सारे हो तो क्या कहलाता है? मर्डर। पता नहीं साबिश कौन सी बातें कर रहा है। ये मैंने आपको बहुत मुश्किल अंग्रेजी में भी डाल दी। नहीं, तो ये उड़ने वाला परिंदा? उड़ने वाला है, उड़ने वाला, उड़ने वाला, उड़ने वाला परिंदा है। परिंदा है। अच्छा, परिंदा है। कबूतर? नहीं, कबूतर है। कबूतर तोता नहीं है तो फिर क्या चील? यार आप तो इस तरह तो कौवा। कौवा है ये। बहुत सारे कौवे जमा हो तो इसको कहा जाता है मर्डर ऑफ क्रोज। ओ, मर्डर ऑफ क्रोज था। अच्छा, और मुझे और मेमन क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता था। हाँ बा किरो। ओ किरो। किरो वाला। तो ये ऐसा है। आखिरी तस्वीर आ रही है, मजा आ रहा है, लगाइए। बहुत आला। ये ऑब्जेक्ट है? फंसी हुई चीज है। ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये एक माहौल है। माहौल है? माहौल है। हाँ ना, ये जानदार नहीं है? नहीं, ये सिर्फ माहौल है। जैसे कि सर्दी का मौसम? ये हाँ, बिल्कुल इस तरह का है। मौसम नहीं, मौसम नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट, एम्बियंस। एम्बियंस है ये। लेकिन ये अगर रुको तो सही, मगर ये मैन क्रिएटेड एम्बियंस है, ये गॉड क्रिएटेड एम्बियंस नहीं है। माहौल खुशबूदार हुआ है? नहीं, खुशबूदार नहीं होता। ये हो तो कुछ भी खुशबूदार नहीं होता। मैन क्रिएटेड माहौल है ये, और अगर ये हो तो कुछ खुशबूदार बचेगा नहीं। हाँ, कराची में बात बात पे ही माहौल बन जाता है। ये कचरा है? नहीं, कचरा नहीं। कचरा भी नहीं है। हमें तो कराची का सोच के हर जगह जगह कचरा ही ध्यान में आता है। हाँ, इसकी वजह से कचरा हो जाता है? ऐसा है नहीं वैसे। अच्छा, ये माहौल है ना, ये खाने की चीज है ना, कोई चीज है? मैंने आपको कहा फंसने की चीज। ये है फंसने की चीज? फंसने की चीज है। कराची में आप
आपको मौका मिलेगा। अच्छा, आप फंस जाते हैं अगर आपके पास हो ये? हाँ, आप इसमें ही फंसे हुए हो। अच्छा, यानी कि आप इसमें फंसे हुए हो? मतलब इसमें फंसते हैं, मैं खुद फंसता रहता हूँ। ये क्या लिफ्ट है? नहीं, लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट नहीं है। अक्सर लिफ्ट लेके भी फंस जाते हैं लोग इसमें। हाँ। अरे भाई, कोई गाड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जानदार है? नहीं, अल्लाह की कसम माहौल है। माहौल है? अच्छा, मैं आपको आसान हिंट दे रहा हूँ। हाँ। यूनिवर्सिटी रोड पे आपको बार बार मिलेगा। सही है, अच्छा रुको तो सही यार। और हाईवे पे नहीं मिलेगा। ये हाईवे पे कम मिलेगा। यूनिवर्सिटी रोड पे गड्ढे हैं, कीचड़ है, क्या है? अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड पे आप किस चीज से फंस जाते हो? सिग्नल। यूनिवर्सिटी रोड पे ट्रैफिक। ट्रैफिक इज द राइट आंसर। उतार लो मोहित भाई, उतार ले मोहित भाई। मोहित भाई बहुत अच्छा खेला आपने। फंसने की चीज है ना ट्रैफिक यार। ट्रैफिक में फंसने, हम लिफ्ट में फंसा दिया। मोहित भाई ऐसा है कि आप आए, लोगों ने अच्छे अच्छे सवालात किए, इंटरेक्शन की। हमें आज गिफ्ट देना है जिसने सबसे अच्छी इंटरेक्शन की। हम किसको दें? साइमा जी को। साइमा जी को गिफ्ट देना चाहिए। अच्छा, और बेकार कॉम्प्लीमेंट किसका लगा? 62 जी को। 62 जी को भी गिफ्ट दूंगा मैं भाई, बेकार कॉम्प्लीमेंट भी। मोहित भाई थैंक यू सो मच यार। आप जब भी आते हैं जाफरान बना देते हैं महफिल को, जबकि आप खुद पान बन के आए थे। असल में पहन कुछ और रहा था, देख ले सनम। आपने पहनवाया है यार, लेकिन अच्छा लग रहा है वो। अबे भाई, आपने नाम ले दिया बेगम का, उनसे वाकई डर लगता है। प्रिंसिपल लगती है यार वो। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें करती हैं यार। भाई यार, ये बताओ, हम जैसे मैं और आप, मैं अपने आप को, आप भी अपने आप को, हम तो यार वो लौंडे थे ना, क्या हो रहे ये वाले लौंडे। यार हमें ये बर्गर खवातीन कैसे मिल गई, आज तक यकीन नहीं आता मुझे। कैसे मिल गई? हाँ, ये काफी सोचा मैंने भी, लेकिन आई थिंक ऑपोजिट अट्रैक्ट। हाँ, ये बात है, ये बात। अच्छा, मैंने देखा है सीक्रेटली बर्गर खवातीन को ना हम जैसे लौंडे अच्छे लगते हैं अगर हम ज्यादा ओवर ना हो जाएं। हाँ, हमें साइड पे इंग्लिश भी आती है बिल्कुल, और हमें कुछ ये हो कि हमारा पब्लिक मैनेज करना आता है। हाँ, तो ये है। क्रोसॉन को क्रोसॉन ही कहें, क्रोसेंट ना कर दें। क्या हाँ, क्रोसॉन हमें पता हो, क्रोसॉन कहते हैं या रेनेसॉन कहते हैं। और ये भी हो भाई, क्या है मावा दे, ये भी आता है। वेरी गुड। आपका बेटा हमने देखा माशाल्लाह, हमारे सेट पर आया था वली, बिल्कुल आपके ऊपर नहीं गया, प्यारा लग रहा था। सनम के ऊपर गया, देखिए बहुत माशाल्लाह एक्टिंग करने देंगे ना उसको। वली हसन मिर्जा को जो मर्जी वो करें, वो एक ऐसा सोल है जो हमारे थ्रू इस जिंदगी में आया है। बेशक हमारी अपनी मर्जी लादने के लिए नहीं आया। भाई उसको अपने अब्बू से मुख्तलिफ पालेंगे या अपने अब्बू की तरह पालेंगे अपने लड़के को? नहीं, वो जैसे आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ। ठीक है, मैं जो है जैसा हूँ वैसे ही हूँ। होपफुली कोई अच्छा और इबरत हासिल करके वो बेहतर से बेहतर इंसान। यही होता है, हर कोई चाहता है जो चीज उसको नहीं मिली वो अपने बच्चों को प्रोवाइड करे। बिल्कुल, ये कम से कम। आजाद मेरे साथ मौजूद थे, हमारे बहुत ही अजीज एक्टर, हम इनके फैन भी, हमारे दोस्त भी। मोहित मिर्जा, आपने इनके साथ मजे की बातें देखी। अगले शो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।